क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला उसने गिवन दैट वेक्टर गिवन दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, दो वेक्टर हैं उनके मॉड्स आपस में इक्वल हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सही है, ये क्वेश्चन उसने आपसे किया। ऑप्शंस आर 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस। सही है। अब सुनो, कह रहा है गिवन दैट कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है ना, यानी कि दोनों का मॉड इक्वल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये और ये दो वेक्टर्स हैं, ए प्लस बी, सुन लेना ध्यान से, ए प्लस बी, किसके किसके बीच एंगल पूछा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वेक्टर ए एक वेक्टर है और वेक्टर बी भी एक वेक्टर है, सुन लो, वेक्टर ए एक वेक्टर है, वेक्टर बी भी एक वेक्टर है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन भी तो एक वेक्टर होगा। सुन लो भाई, वेक्टर ए एक वेक्टर है, वेक्टर बी भी एक वेक्टर है, दोनों का वेक्टर एडिशन तो किया है, तो वो भी तो एक वेक्टर होगा, माना कि वो वेक्टर पी है, माना कि वेक्टर पी है। ठीक, और इसी तरीके से वेक्टर ए कोई वेक्टर है और वेक्टर बी कोई वेक्टर है, तो वेक्टर का सबसेक्शन भी एक वेक्टर होता है, माना कि वेक्टर क्यू है। तो अब उसने इसके और इसके बीच एंगल पूछा है, यानी कि इसके इसके बीच पूछा है, यानी कि पी और क्यू के बीच में उसने एंगल पूछा है। तो पी और क्यू के बीच में यदि आपको एंगल निकालना हो, पी और क्यू के बीच में यदि आपको एंगल निकालना हो, तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू। ठीक है, एंगल निकालने के लिए तो ये चेक करना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक भाई, इसके इसके बीच एंगल चाहिए, यानी कि पी और क्यू के बीच एंगल चाहिए, और पी और क्यू के बीच अगर एंगल चाहिए तो उसके बीच के में आपको डॉट प्रोडक्ट लेके एंगल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो चलो चेक करते हैं क्या हो जाएगा। वेक्टर पी की जगह हम क्या रखेंगे बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट क्यू की जगह क्या रखोगे, यानी कि जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा था वो डायरेक्ट भी कर सकता था, क्या कि इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल पूछा है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ले लो और देख लो कितना आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो ए इसके साथ करेगा, पहले आया कि नहीं आया बताओ, क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसको उठा के इससे करोगे, ए के सामने प्लस है और यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बी को उठा के इसके साथ करोगे, बी के सामने प्लस, ए के सामने प्लस, प्लस प्लस प्लस, और प्लस का मतलब है प्लस वन, तो प्लस वन से प्लस वन मल्टीप्लाई हुआ प्लस वन आएगा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सही है, और इसको उठा के फिर इससे करोगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी। सही है, अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर लो, पीछे भी लिखवाया था नोट्स में, पीछे जाके चेक कर लीजिएगा, पीछे लिखवाया था क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अगर किसी भी वेक्टर का अपने आप से डॉट लेते हो तो वापस उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, तो ए डॉट ए का आंसर आएगा ए का स्क्वायर। अब सुनो, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं वापस, ए डॉट बी, ये जो बी डॉट ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। सही, और माइनस बी डॉट बी करोगे तो बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, क्या आ जाएगा यहां से, हाँ, अब एक बात बताओ, ए डॉट बी नेगेटिव का ए डॉट बी पॉजिटिव का ये कट जाएगा, बोलेगा सर क्यों कट जाएगा, भाई सुनो, ए डॉट बी एक नंबर होगा स्केलर, और ये ए डॉट बी भी स्केलर है, तो वही स्केलर नेगेटिव है वही पॉजिटिव है, तो कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, और बचा क्या यहाँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। लेकिन उसने आपको क्या दिया था कि दोनों के मॉड इक्वल थे, यानी कि ए बराबर बी दिया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो आ जाएगा। तो चेक कर लो, पी और क्यू यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट लेने पर आंसर जीरो आ रहा है, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा पक्का 90 होगा।